एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम यह समझ चुके हैं कि जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में आए चेंज के कारण फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बावजूद पार्टनर्स ये डिसाइड करता है कि वह बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी को उसके पुराने फिगर में ही दिखाएगा, वह डिसाइड करता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? जब पार्टनर ये डिसाइड करता है कि वह बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी को उसके पुराने फिगर में ही दिखाएगा, तो सबसे पहले हम यह निकालते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण कौन सा पार्टनर्स प्रॉफिट को गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रिजर्व में निकालते थे और उसके बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रिजर्व में निकालते थे। एडजस्टमेंट एंट्री हमारा होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण जो पार्टनर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लॉस को वह पार्टनर पूरा करेगा जो पार्टनर प्रॉफिट को गेन कर रहा है। इसको हम एक क्वेश्चन से और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट्स एंड लॉस को 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। 1 अप्रैल 2022 को पार्टनर से डिसाइड करता है कि वह अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करेगा, 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। साथ ही साथ वो डिसाइड करता है कि बैलेंस शीट में वो एसेट्स और लायबिलिटी को उसके बुक वैल्यू पर ही दिखाएगा। यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी का बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद कौन सा पार्टनर प्रॉफिट को गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है 1:2:3 और न्यू शेयर है 1:1:1। अब वह प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करता है। यहाँ पर ए का हो जाएगा ओल्ड शेयर 1/6 माइनस न्यू शेयर 1/3। यहाँ पर -1/6 निकला है, यह प्रॉफिट को गेन कर रहा है क्योंकि यह इसका ओल्ड शेयर है और यह इसका न्यू शेयर है, तो यहाँ पर यह प्रॉफिट को गेन कर रहा है। बी का ओल्ड शेयर है 2/6 और न्यू शेयर है 1/3। बी ना तो प्रॉफिट को गेन कर रहा है और ना ही प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का ओल्ड शेयर है 3/6 और न्यू शेयर है 1/3। यह इसका ओल्ड शेयर है और यह इसका न्यू शेयर है। सी प्रॉफिट को यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर ए 1/6 शेयर गेन कर रहा है और सी
1/6 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम यहाँ नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट मीन्स एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में आए चेंज के कारण कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर एसेट्स एंड लायबिलिटी के वैल्यू में आए चेंज के कारण फर्म को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है निकालते थे, ठीक उसी तरह यहाँ हम स्टेटमेंट के रूप में एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में आए चेंज के कारण फर्म को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है निकालेंगे। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू है 2 लाख और मार्केट वैल्यू है 2,50,000। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 50,000 से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू है 4 लाख और मार्केट वैल्यू है 3,80,000। यहाँ पर 20,000 से लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। $20,000। यहाँ 20,000 से लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू घट रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ 1 लाख है और इसका मार्केट वैल्यू 60,000 है। यहाँ पर क्रेडिटर 40,000 से घट रहा है। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी जब घटता है तो प्रॉफिट होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पर 40,000 से लायबिलिटी हमारा कम हो रहा है। यहाँ पर 40,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी है और यहाँ पर लायबिलिटी 10,000 से बढ़ रहा है। यहाँ पर 50,000 है और इसका मार्केट वैल्यू 60,000 है। यहाँ पर 10,000 से हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है। लायबिलिटी बढ़ रहा है तो यह हमारे लिए लॉस है। यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। $10,000। यहाँ 10,000 का हमको लॉस हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट है 50,000 और 40,000, 90,000 का, और लॉस हो रहा है 20,000 और 10,000, 30,000 का। यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा हमको 60,000 का। अब इस प्रॉफिट का 1/6 ए गेन कर रहा है और 1/6 सी सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ए गेन कर रहा है 60,000 का 1/6 10,000 और सी सेक्रीफाइस कर रहा है 60,000 का 1/6 10,000। यहाँ हम ध्यान देंगे कि जितना अमाउंट से कोई पार्टनर प्रॉफिट को गेन करेगा उतना ही अमाउंट से बाकी का पार्टनर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करेगा। यहाँ पर 10,000 से ए प्रॉफिट गेन कर रहा है तो 10,000 से सी
प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है ए, यहाँ पर हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है सी टू सीज कैपिटल अकाउंट। $10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। इस तरह नेट इफेक्ट में अगर यहाँ प्रॉफिट आएगा तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ नेट इफेक्ट में प्रॉफिट के बदले अगर यहाँ लॉस आएगा तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री चेंज हो जाएगा। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बदले यहाँ पर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बदले हो जाएगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो पार्टनर प्रॉफिट ज्यादा ले रहा है वह पार्टनर लॉस भी ज्यादा लेगा। अब जितने अमाउंट से वह लॉस ज्यादा ले रहा है उतने अमाउंट से उस पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो पार्टनर प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है वह उतने अमाउंट से लॉस भी कम लेगा। अब जो पार्टनर लॉस कम ले रहा है उतने अमाउंट से उस पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अगर नेट इफेक्ट में यहाँ लॉस आएगा तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट एंट्री चेंज कर देंगे। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। आई होप आप एडजस्टमेंट एंट्री को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।